इलेक्शन कमीशन ने जानिबदार फैसला दिया। मुतनाज़ फैसले के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। इमरान खान का ऐलान, कहते हैं कि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। तोशा खाना से आधी कीमत अदा करके तोहफा खरीदा जा सकता है। नवाज और जरदारी ने महंगी गाड़ियां रखकर कानून को तोड़ा। इनके केस 10 साल से पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन 2.5 साल से हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है। लोग मुश्किल में हैं, धरने और एहतजाज खत्म कर दें। इमरान खान की कौम से अपील, कहा कि आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी जब तक जिंदा हूँ। चोरों का मुकाबला करूंगा। मुतनाज़ फैसले के खिलाफ मुल्क भर के अवाम बगैर क़यादत के सड़कों पर निकले और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जो पाकिस्तानी बाहर निकले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन PTI इमरान खान का वीडियो पैगाम। सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन को नाअहल करार देने का इख्तियार नहीं है। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की बोलियों से गुफ्तगू, का इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन की खिलाफ वर्जी है। माहिर कानून अली जफर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी भी मेंबर को नाअहल करार नहीं दे सकता। बाबर अवान बोले कि PDM की ज़ेरी ब्रांच से ऐसे ही फैसले की तवक्को थी। मुतनाज़ फैसला अदालत से फौरी ख़त्म हो जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ फैसला, इमरान खान को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले पर पंजाब मेंबर की दस्तखत ही मौजूद नहीं। इमरान खान को आर्टिकल 63 1 के तहत नाअहल करार दिया गया। चेयरमैन PTI की मौजूदा कौमी असम्बली के लिए रुकनियत ख़त्म, कहा इमरान खान ने सालाना गोशवारों में गलत बयानी की। करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ फैसले के खिलाफ कौम में शदीद गम और गुस्सा। मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर, कराची, पेशावर, पिंडी और फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे, टायर जलाकर एहतजाज किया गया। सड़कें बंद रहीं। मुजाहिरीन के इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कप्तान से इज़हार यकजहती, बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी भी इलेक्शन कमीशन के इक़दाम पर बरहम, फैसले को मुस्तरद कर दिया। पेरिस, लंदन, बेल्जियम, अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी और स्पेन में मौजूद पाकिस्तानियों का कहना है कि मुल्क के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान की नाअहली किसी तौर मंजूर नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास कोई कानूनी जवाब नहीं था। इस फैसले के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब, KP और गिलगित असम्बलियों के हंगामी इजलास आज तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली के खिलाफ करारदाद पेश की जाएंगी। सिफ्तैन खान कहते हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास 3 बजे तलब किया गया है, जिसमें मौजूदा सियासी हालात पर अरकान की राय ली जाएगी और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला, बोलियों से अपनी रिवायत बरकरार रखी, एक बार फिर सबसे आगे रहा। चेयरमैन PTI की नाअहली की खबर सबसे पहले ब्रेक की। इलेक्शन कमीशन से भरपूर कवरेज, नाजरीन को पल पल की खबर पहुंचाता रहा, अवाम के दिल जीत लिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुकर्ररा वक्त पर रिटायरमेंट का ऐलान। सिपा सलार ने एक बयान में कहा कि मज़ीद तौसी नहीं लूँगा और 5 हफ्ते के बाद रिटायरमेंट का ऐलान करूँगा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा कि अमन इस्तेकाम कानून की हुक्मरानी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कौमी इत्तेहाद और हम आगे की ज़रूरत है। और आलमी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, FATF ने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। सदर FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम 34 मुतालबात पूरे किए। पाकिस्तान FATF की मॉनिटरिंग में रहेगा। गैर मुल्की फंडिंग का हुसूल आसान हो जाएगा। हमें भी पता है कि इलेक्शन कमीशन PDM का विंग है। सिर्फ बोल दिखा रहा है कराची से पेशावर तक। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। मुल्कीर एहतजाज बराह रास्त। देखते रहिए बोल। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।